नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में पहले फेज की वोटिंग खत्म होती है और उसके बाद पटना में, राजधानी पटना में खिचड़ी पकने लग जाती है। जी हाँ, कौन पका रहा है ये खिचड़ी और आगे क्या बड़का खेला होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। सर, पटना में खिचड़ी पक रही है, कौन मसाला डाल रहा है, कैसा टेस्ट है और पका कौन रहा है खिचड़ी और ये टेस्ट कौन करेगा? देखिए, जनता का आदेश है जी। पहले चरण का जो मतदान हुआ, जनता का जनादेश है कि सरकार बननी चाहिए, एक मजबूत सरकार बननी चाहिए जो बिहार के लिए काम करे जी। बिहार के हित की काम करे। तो जब जनता का आदेश है तो सब मानने के लिए मजबूर है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे दूसरे लोग हो। लेकिन जो जनादेश आया है पहले चरण का, जो अनुमान है, तो नतीजा आएगा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ड्राइविंग सीट पर अब बीजेपी नहीं है, ड्राइविंग सीट पर अब नीतीश कुमार आ गए हैं। जी। जो वोटर का टर्नआउट है, जो वोटिंग का रुझान है और जो सीटें आने का एक अनुमान सब लोग लगा रहे हैं, उसके आधार पर अब ये साफ है कि बीजेपी अब ड्राइविंग सीट पर नहीं है, नीतीश कुमार ही ड्राइविंग सीट पर है और उन्हीं के आसपास ये खिचड़ी बननी है, वही बनाएंगे। अब कौन सा मसाला डालेंगे, किसका मसाला डालेंगे, दूसरे चरण की जब वोटिंग हो जाएगी तब और साफ होगा। नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर है, आपने कहा तो आ गए हैं, आ गए थे नहीं, अब आ गए। पहले भाजपा थी और अब नीतीश कुमार आ गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तो हमेशा से कह रखा है कि हम भाजपा के साथ ही रहेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया? देखिए, नीतीश कुमार पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट देते हैं उससे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं जी। कि कई बार अपने बयान से बदले हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन 25 की हम बात करें, अभी नीतीश कुमार की जो स्थिति है, चुनाव हो रहा है बिहार में, जनादेश भी आएगा 14 तारीख को, तो आप एक सामान्य तरीके से सोचिए कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। अगर आप नीतीश कुमार होते तो क्या सोचते कि जो 25 से 30 का कालखंड है, जिसके लिए जनता जनादेश दे रही है, आधी जनता ने जनादेश दे दिया, तो ये 25 से 30 का कालखंड नीतीश कुमार के मन में कैसा बिहार होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए, उनकी एक उम्र हुई है। और जब हम कहते हैं कि एक अस्थाई सरकार नीतीश कुमार की जो लेगेसी रही है बिहार में, एक मजबूत बहुमत वाली सेकुलर सरकार की। जी। और वैसे भी कल हमने अपने लाइव में बताया भी था कि किस तरीके से अमित शाह की एक गलती से जो भाजपा है वो पीछे हो गई और नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो क्या इसीलिए वो तेजस्वी के साथ आने की सोच रहे हैं? देखिए, कल के वोटिंग के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। जी। अमित शाह के सेफ गोल के कारण नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। और जो सवाल आप उठा रही हैं, जो सब लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे? तो क्या इतना आसान है ये? अगर तेजस्वी को ही सीएम बनाना था तो इतने नाराज क्यों हुए, गुस्से में क्यों हुए नीतीश कुमार? हम बात कर रहे हैं वंदना जी 14 के बाद वाली स्थिति पर, जो सरकार बननी है बिहार में, जिसकी खिचड़ी, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि कल रात से जिसकी तैयारी शुरू हो गई है, अलग अलग कैंप में, नीतीश कैंप में अलग खिचड़ी है, तेजस्वी के कैंप में अलग खिचड़ी है। तो जो ये खिचड़ी बनना शुरू हुआ है कि नया सरकार कैसा हो, उसका स्वरूप क्या हो, एक अस्थाई सरकार कैसे बिहार में काम करे। क्या ज्यादा, पिछले बार तो 43 सीटें नीतीश कुमार को आई, इसके बावजूद बीजेपी ने उनको बनाया मुख्यमंत्री। और इसमें पहले से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को उतनी सीटें जीतने देना नहीं चाहती है भाजपा, लेकिन गेम ही पलट गया पहले ही। वही तो जो जब हम सेल्फ गोल की बात करते हैं तो उसी पर आ जाते हैं कि बीजेपी ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि कैसे कैसे 25 के मतदान के बाद और रिजल्ट के बाद सरकार बनाना है, लेकिन जनता तो दूसरी तरह से फैसला सुना रही है। अब तो नीतीश कुमार जब ड्राइविंग सीट पर हैं तो वो अपने हिसाब से गाड़ी को चलाएंगे, वो हैंडल करेंगे सारी चीजें। अब तो नीतीश कुमार के को ये तय करना है कि बीजेपी के साथ
वो 25 के बाद के चुनाव का जो रिजल्ट है उसके साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाना है 14 के बाद, या कोई दूसरा ऑप्शन खोजा जाए। तो एक चर्चा अभी क्या हो रही है वंदना जी, कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि एक मजबूत सेक्युलर सरकार बने, और बीजेपी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से परेशान करने की कोशिश की, चाहे उनके पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनके लोगों को अपने खेमे में ला दिया, नीतीश कुमार को भी दबाने की कोशिश की गई। कोशिश अभी हो ही रही थी, कल के पहले तो हो ही रही थी। प्रधानमंत्री के बगल में ललन सिंह खड़े हो जाते हैं, आप उनको सीएम का फेस घोषित नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव हो जाते हैं, आप नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ नीतीश कुमार के साथ पिछले 6 महीने से, उसकी पीड़ा तो उनके मन में है। तो उस पीड़ा को दूर करने का एक तरीका जो जनादेश आ रहा है वहीं से निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या ये होगा कि नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर फिर महागठबंधन की सरकार बनाए? और हमने क्या कहा कि बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, और तेजस्वी डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम। अब उसका स्वरूप क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार जो 5 साल का कार्यकाल है उनका जो हेल्थ का है, तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उनको एक ठहराव विराम लेना ही पड़ेगा, और अपना एक उत्तराधिकारी तो उनको देना पड़ेगा। तो क्या उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव से बेहतर उनको कोई है उनके पास? क्योंकि बीजेपी के हाथ में बिहार की सत्ता वो छोड़ के जाएंगे जब वो राजनीतिक रूप से अलग होंगे, इनेक्टिव होंगे, ऐसा दिखता नहीं है। चर्चा अभी पटना के सत्ता के गलियारों में ढेर सारी है कि कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार सीएम हो जाएंगे, फिर तेजस्वी के हटा नहीं, फिर जब वो चाहेंगे कि कहते हैं कि देखिए एक इच्छा शक्ति का वरदान था पितामह भीष्म को, उसी तरह राजनीतिक रूप से भी एक इच्छा शक्ति का वरदान है नीतीश कुमार को कि वो जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक रहेंगे। जिस दिन वो चाहेंगे कि हाँ हमको थोड़ा सा आराम करना है, उसी दिन वो कुर्सी से हुआ जी। कुर्सी छोड़ते नहीं है नीतीश कुमार, छोड़ते नहीं है, जनता नहीं छोड़ने दे रही है। मतलब जनता चाहती है अभी भी कि नीतीश कुमार। अरे भाई, तो कल का जो वोटिंग हुआ तो देखिए ना भाई क्या वोट का आया है। लेकिन जब जनता जब तीर चल रहा है ज्यादातर सीटों पर, तो जनता चाह रही है भाई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। लेकिन बिहार की जनता के बीच तो ये भी मैसेज पहुंच चुका है कि भाजपा सीएम नहीं बनने देगी। उसी का तो निकाला जा रहा है। ये हो रहा है ना, उसी का तो आक्रोश है, उसी की प्रतिक्रिया है कि कमल मुरझा रहा है और तीर चल रहा है, लालटेन जल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव या लालू यादव के मन में कभी भी कुछ तरह की भावना नहीं है। आज भी नीतीश कुमार को लेकर क्या कहते हैं, क्या हमला होता है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, मेरे चचा को काम करने नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ तो आलोचना करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी भाषा क्या है, किस लेवल पर? ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ा करप्शन का आरोप लगा रहा है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर, ऐसा सुने आप कहीं? तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा है और एक दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। अब जो मैंडेट का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को नजदीक ला रहा है, और 5 साल जब सरकार बिहार की चलनी है, हम ये नहीं कर रहे कि 14 के बाद जो सरकार बनेगी उसी में तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार बना देंगे, लेकिन इतना तय है कि एक लॉन्ग टर्म जब वो कोई राजनीति करेंगे, लॉन्ग टर्म सोच जब रखेंगे कि 25 से 30 का कालखंड में कैसे क्या हो, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मन में जरूर होंगे कि चलिए इस लड़के को हम आगे बढ़ाएंगे। कई बार उन्होंने कहा कि आगे तो तुम्ही को देखना है जी। लेकिन ये पूरे पटना में चर्चा अब तेज हो गई है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो भाजपा खेमे तक भी खबर पहुंची होगी। अब खबर तो है ही, खबर है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आप ही ने आज खबर चलाई कि भाई नीतीश कुमार की तस्वीर भाजपा कार्यालय में अब गूंजने लगी है। आपको हम बता दें कि भाजपा के जितने उम्मीदवार जो सेकेंड फेज में चुनाव लड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमारी सभाओं में भेजिए। चिराग के कैंडिडेट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मेरी सभाओं में भेजिए, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। अभी से मनावन तो शुरू हो नीतीश गया। कुमार का तो सेंसेक्स एकदम हाई चला गया फर्स्ट चरण की वोटिंग के बाद। और कल रात में, जिस दिन में भी हमने प्रोग्राम किया था, जो कल रात में मुख्यमंत्री निवास पर जो एक मीटिंग हुई, जिसको आप खिचड़ी बनाना कह रहे हैं, जो खिचड़ी पकाई जा रही
जी। उसमें बहुत सारे फीडबैक लिया नीतीश कुमार ने, न केवल अधिकारियों से, बल्कि जो अधिकारी से फीडबैक आया उसको समता पार्टी के पुराने लोगों से उसको क्रॉस चेक भी किया गया जी। कि ये फीडबैक सही है या गलत है। जब पूरी तरह से इत्मीनान हो गए तब वहां माहौल जो है बड़ा खुशनुमा हो गया, लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और आगे कैसे क्या करना है इस पर चर्चा शुरू हो गई। जी। तो अभी बहुत सियासत में बहुत कुछ बिहार में होना है। पहले फेज की वोटिंग के बाद इतना सियासत जो है उठापटक की खबरें आने लगी, तो दूसरे फेज के बाद तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। स्वाभाविक है, जब दूसरा चरण का मतदान हो जाएगा तो एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कौन आगे है कौन पीछे है, किसको कितनी सीटें आ रही है और 14 के बाद सरकार कैसे बनानी है। ये खाका खींचने में लोगों को आसानी होगी। जब एक्चुअल नतीजे आ जाएंगे तब तो फिर जो खिचड़ी जिसका है वो बन जाएगा, उतर जाएगा, लोग खाना भी शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल खिचड़ी बनने की, राजनीतिक खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया शुरू है और उस खिचड़ी का स्वाद बेहतर हो, बिहार के हित में हो, बिहार के लिए हो, इसका प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, बिहार में पहले फेज के वोटिंग के बाद जो राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है, ये दूसरे फेज के वोटिंग के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और 14 को जब परिणाम आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बाकी उसके बाद भी नीतीश कुमार बिहार में है तो खेला चलते ही रहेगा। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।